अपने हाथों को उठाओ। मैंने आपको बोला था कि अगले संडे आप यहां खड़े होंगे टेस्टिमनीज के साथ, और ये आज तक का बेस्ट हफ्ता है मिनिस्ट्री का। सो मेनी टेस्टिमनीज। और ये आमीन छोटा है चर्च, ये तारीफ भी छोटी है। हालेलुया, हालेलुया। so many testimonies। शॉक्ड हो चुके हैं लोग, सरप्राइज हो चुके हैं लोग, कुछ रो रहे हैं खुशी के कारण कि ये कैसे हो सकता है। बाइबल कहती है पृथ्वी को परमेश्वर ने कुछ ही हजार साल पहले बनाया, लेकिन साइंस कहती है पृथ्वी करोड़ों साल पुरानी है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसने आदम को बच्चा नहीं बनाया। जब उसने आदम को बनाया, आदम फुल ग्रोन मैन था। कितने साल का होगा? 50 साल का, 100 साल का, फुल ग्रोन, पूरा बनाया उसने। आदम को बेबी नहीं बनाया कि बाद में ग्रो करेगा, उसने पूरा बनाया। यानी आदम जब बनाया गया था वो कितने सालों के आदमी के बराबर था। साइंस इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। क्यों लाखों ग्रह खोजे जाने के बाद भी धरती के जैसा एक भी ग्रह उन्हें नहीं मिला जहां जीवन हो। अपना बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो वेस्ट कर रहे हैं इस चीज के लिए। मैंने कहा था कि अगले संडे जब आप मंडे अपना प्रेगनेंसी टेस्ट चेक करेंगे, कुछ समा तो दो। नहीं, साइंस इसे कुछ भी कह सकती है, लेकिन शॉकिंग रिजल्ट्स आए हैं। नशा आपकी इस संसार की बरकत को रोकता है और आपको स्पिरिचुअली क्लोज करता है कि आप प्रभु की डायरेक्शन को हासिल ना कर सकें। समझ आ रही है आपको? नशा क्लोज करता है आपकी स्पिरिचुअल आईज को और ये आपके शरीर को खराब करता है। ये प्योर शैतान का प्लान है। मैं कुछ चीजें आपको यहां से नहीं कह सकता हूं, उनका मिसयूज हो सकता है, लेकिन मैं आपको यह बात बता सकता हूं। और शैतान क्यों चाहता है कि आप इस सर्कल में फंसे रहें? बाइबल कहती है कि दाखरस के मतवाले ना बनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, क्योंकि जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है, वो एक्सपीरियंस और नशे वाला एक्सपीरियंस ये सेम 100% नहीं, लेकिन ये सेम थिंग है। कहते ना, ओ यारे बड़ा बोलता ही रात नू, ओ छाट यार ने पीती हुई है। फिर की हो गया? पीती हुई तो दलेर कितना हो गया? क्योंकि वो दलेरी जो आपको शराब से मिल रही है और वही दलेरी पवित्र आत्मा से मिलती है। अगर आप किसी पवित्र आत्मा से भरे हुए बंदे से पूछो, वो डर रहा होगा, हाय हाय शैतान, हाय रोग, हाय बीमारी, हाय। जैसे वो परमेश्वर की प्रेजेंस में जाता है, फास्टिंग करता है, प्रार्थना करता है, सडनली प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, लेकिन वो दलेर हो चुका है। क्यों? क्योंकि वो दलेरी उसे किसने दी है? पवित्र आत्मा ने। परमेश्वर ये चाहता है कि आप वो दलेरी शराब से हासिल ना करें, आप वो दलेरी पवित्र आत्मा से हासिल करें, क्योंकि वो शराब, वो नशा आपके शरीर को खराब कर रहा है और दूसरा आपकी स्पिरिचुअल आवाज को जो प्रभु की है उसे बंद कर रहा है। आपके सामने 2-3 रास्ते हैं, मुझे ये करना है, ये करना है या ये करना है। आपको नहीं मालूम आपको क्या करना है, क्योंकि उनमें से 2 रास्ते आपके लिए नहीं बने, चाहे वो दुनिया के लिए अच्छे हों।
और जब आपका स्पिरिचुअल आईज क्लोज होती हैं, आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं कि मुझे कौन सा रास्ता चुनना है। सुनो मेरी बात, जब हम इस टेस्टिमनी को आप सुनेंगे, आप देखेंगे गॉड्स वे को कि प्रभु का तरीका क्या है, कि परमेश्वर का तरीका क्या है काम करने का। ओके, और आज आप अकेले अकेले के, प्रभु ने मुझसे कहा है कि आपके सिर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की जाए। और अगर आपने आज के दिन को सीरियस लिया, मैं आपको बता रहा हूं आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा आज का दिन। सुनो मेरी बात, आज जब आप पर ले हैंड होगा, मैंने कैसे नशा छोड़ा, नशा छोड़ने के बाद आपको फिर से वो तलब जागती है। आपने सिगरेट छोड़ी, आपको सिगरेट पीने का दिल करता है, लेकिन अब आप क्रिश्चियन हैं। सेम नशा जो मैं 12 बजे तक नहीं छोड़ पाता था और सिर घूमता था, क्रिश्चियन बनने के बाद मुझे तलब लगती थी उस नशे की, पर सिर नहीं घूमता था। और परमेश्वर ने मुझे बताया था कि शैतान जिस अटैक को कर रहा है, आज जिस प्रकार की तलब 100% लगी है, अगर तूने कंट्रोल कर लिया, नेक्स्ट टाइम जब अटैक होता था तो 70% होता था, अगली बार 50% होता था, अगली बार 30% होता था। और जब मैं अटैक के ऊपर कब्जा करके उसको डिनाई करता था, 21-22 दिन के अंदर अंदर नशा पूरी तरह से मेरी लाइफ निकल गया था। 21-22 पहला 1 महीना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, और अविश्वासियों के लिए मुश्किल हो सकता है, आपके लिए नहीं। अगर आज आप फैसला करें, प्रभु मैं आज नशा छोड़ के जा रहा हूं, मुझे तलब लगे, निराशा हो, मैं नशा नहीं करूंगा दोबारा और मैं चर्च आऊंगा, रेगुलरली चर्च की टीचिंग्स को, तेरी टीचिंग्स को फॉलो करूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप में लोग खड़े हैं जो अगले 5 साल बाद सुपरस्टार होंगे। मैं आपको बता रहा हूं, और ये नोट करना, ये भविष्यवाणी को आप में से सुनो, मैं आपको बता रहा हूं, आपके पास आज खाने का पैसा ना हो, अगले 5 साल में मैं आपको बिजनेस क्लास ट्रैवल करते हुए देख रहा हूं। मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं, मैं आपको विश्वास के शब्द नहीं कह रहा हूं, मैं आपको प्रोफेटिकली बता रहा हूं जो परमेश्वर का आत्मा मुझ पे जाहिर कर रहा है। मैं आपको, अगर आप प्लेन में जाएंगे ना, मैं आपको बिजनेस क्लास ट्रैवल करते देख रहा हूं, आपके पास इतना होगा। आज से शैतान को बता के रखना है कि ये शरीर उसका नहीं है, खुदा का है। और जब आप कंट्रोल करेंगे, आपको तलब लगी है, कंट्रोल, तलब लगी, कंट्रोल, कंट्रोल, आप डांटेंगे शैतान को कि मैं नहीं तेरी बात मानूंगा। और उसके बाद आप स्पिरिचुअल लॉज को फॉलो करेंगे, आप स्पिरिचुअली चीजों को फॉलो करेंगे। वो दिखाना फोटो फिर से, वो वीडियो दिखाना फिर से फोन वाली। आप ये सामने लड़का मत देखो, वो लड़का देखो जो फोन पे है, जो नया नया चर्च में आया था, जो नया नया नशे या व्यभिचार को छोड़कर टेस्टिमनी दे रहा है, बिल्कुल नया नया, जो 3500, 3000, 4000, 7000 की जॉब करता है। कौन है अंदर स्विचर पे? इसको जगाओ थोड़ा सा प्लीज। ओके, फिर एक जना चाहिए जगाने के लिए, 10 जने नहीं चाहिए। ये देखो, मैं आपको बता रहा हूं, और 5 साल में सिचुएशन चेंज होती है जब परमेश्वर आपको वफादार देखता है। आप अगर नशा छोड़ गए आज और वफादार रह गए, अगले 5 साल में मैं आपको बोल रहा हूं, सुपरस्टार्स होंगे आप रिकॉग्नाइज नहीं होंगे। लोग बोलेंगे तू वही है, नहीं तू वही नहीं है। आप दिखाओगे नहीं मैं वही हूं, मैं वही हूं। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? जब आप इन पर ले हैंड करें, सिर्फ 10-15 जने जो फास्टिंग प्रेयर में हैं, ओके, तो इनके 2 जगह ले हैंड करना, एक सिर के ऊपर, एक दोनों हाथों के ऊपर, ओके। और जब आपके हाथों के ऊपर ऑयल लग जाए, आपने अपने दोनों पैरों को भी अनॉइंट कर लेना है।
और आपने डिक्लेयर करना है कि आज से मैं सही कर्म करूंगा, सही काम करूंगा और सही जगह जाऊंगा, और आज से मैं नशा नहीं करूंगा। ओके, और मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा, तलब आपको छोड़ के जाए, शैतान छोड़ के जाए, जादू टोना छोड़ के जाए। ओके, आप डिलीवर होकर वापस जा रहे हैं। और सुनो मेरी बात, मुझे आपके बीच में मौजूद हैं जो रोज नशा करते हैं, चिट्टे का, ये वाला अफीम का। सुनो, आप 24 घंटे भी नहीं रह सकते, ठीक है? आप मुझे मंगलवार अपनी टेस्टिमनी सेंड करने वाले हो। आप मंगलवार मुझे गवाही भेजोगे कि मैं यहां से गया हूं, सोमवार कोई नशा नहीं, कोई तोड़ नहीं, कोई चीज नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अपनी बाइबल को उठाओ और कहो, जो कुछ आज मैं सुनूंगा मैं कभी उसे इनकार नहीं करूंगा, प्रभु यीशु के नाम में। सुनो मेरी बात, मैं भी चाहता हूं तुम लोग डिलीवर हो, पर कैसे होगे जब तुम इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करोगे? मैं तुम्हारे लिए यहां पे हूं, मैं तो डिलीवर हूं, तो आपको सिर्फ फॉलो करना है। तुम कहोगे तो मैं 2 घंटे यहीं पे तुम्हारे पास बैठ जाऊंगा, लेकिन अगर आप इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करोगे तो मुश्किल होगा। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो ध्यान से सुन। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो ध्यान से सुन। यूहन्ना 15 उसकी 1 आयत में लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट देता है, जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि वो और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। चार आयत में लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। यदि डाली दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे यदि तुम मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। सिंपल वचन कहा है परमेश्वर ने। कहता मेरा पिता किसान है, मैं क्या हूं? क्या हूं? अंगूरों की बेल हूं। क्या हूं? कौन है अंगूरों की बेल? यीशु। पिता क्या है? किसान यानी मालिक। अंगूरों की बेल कौन है? यीशु। यीशु ने कहा मैं अंगूरों की, मेरा पिता, यदि कोई डाली मुझ में रहे तो फल लेके आएगी। अगर तुम मुझ में बने रहो तो क्या होगा? तो तुम यीशु में कैसे बने रहोगे? चर्च को फॉलो नहीं, वर्ड को फॉलो करना है। अगर वो चर्च वचन दे रही है तो फिर चर्च को फॉलो करना है। उसने कहा अगर तुम मुझ में बने रहो तो तुम क्या करोगे? तो फल लाओगे। आपने कभी टहनी देखी होगी जिसमें फल लगे होते हैं। फल देने से पहले आपने किसी टहनी को लाल रंग का होते हुए देखा कि बहुत जोर लग रहा है यार मेरा, कि मैं फल दे रहा हूं, बहुत जोर लग रहा है। आपने देखा कभी? उसने कहा अगर तुम मेरे हुक्मों में बने रहोगे तो बिना जोर लगाए तुम फलदार रहोगे। आदमी, अगर काम तुझे नहीं करना आता तो यहां से निकल जा, बाहर चला जा यहां से। अगर तेरे को बिठाना तक नहीं आता लोगों को, अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो तुझे जोर नहीं लगाना, सिर्फ बने रहना है। आमीन। तुझे जोर और क्या करना है?
ओके, अपने पड़ोसी को बोलो क्या करना है, बने रहना है, फिर जोर लगाने की जरूरत। अब जोर लगाते हैं, आपको मालूम क्या जोर लगा हुआ है कि मैं फाइनेंशियली किसी तरह से सेट हो जाऊं, किसी तरह से मेरा बच्चा सेट हो जाए, किसी तरह से मैं इस बीमारी से बाहर आ जाऊं, कोई तो कुछ तो करके। परमेश्वर ने कहा यदि तुम मुझ में बने नहीं रहोगे तो फल नहीं ला सकते हो। आदमी को डिजाइन किया गया था कि वो परमेश्वर के साथ जुड़ा रहेगा और वो फल लाएगा। आदमी ने क्या सोचा कि मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है, मैं अपने स्किल से, अपनी पढ़ाई से फल ला सकता हूं, और वो फ्रस्ट्रेट होता गया। इसीलिए आज लाखों फॉलोअर्स होने के बावजूद भी लोग सुसाइड कर लेते हैं। ओ मुझे एमएलए बनना है, मेरा ड्रीम है ये। मैंने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के बच्चों को सुसाइड करते हुए देखा है। अगर पोजीशंस, पैसा आपको सुख दे सकते, फल दे सकते, तो वो सुसाइड नहीं करते। फिर जो आपका ड्रीम था लोगों का वो पा चुके थे, फिर भी सुसाइड कर ली। परमेश्वर ने कहा अगर तुम मुझ में बने ना रहो तो फल। 5 में लिखा तुम दाखलता हो, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते हो। क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी, मुझसे अलग, अपने पड़ोसी को बोलो मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी, बोलो अपने पड़ोसी को बोलो मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। बोलो अपने पड़ोसी को, जीसस ने कहा मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। आपको पता है कि जीसस ने अंगूरों की बेल की एग्जाम्पल क्यों दी? उसने ये क्यों नहीं कहा मैं सेब का पेड़ हूं, तुम मेरी टहनियां हो, मैं आम का पेड़ हूं, तुम मेरी टहनियां हो, अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो बहुत सा फल लाओगे। उसने अंगूरों की एग्जाम्पल क्यों दी? क्योंकि अंगूरों की बेल अगर सड़ जाए और फल ना लाए, उसका बैट, बल्ला, फर्नीचर नहीं बन सकता। आम का पेड़ सूख गया, चलो जी ला दो इनू, घर का फर्नीचर बनाने हैं, इनू थापियां बना लेने, बल्ले बना लेने, गड्ढे बना लेने, गड्डी बना लेने, रिक्शे बना लेने। पर अगर अंगूरों की बेल सूख जाए तो कहता वो सिर्फ जलाने के काम आएगी। इसीलिए जो लोग क्रिश्चियन हैं और वचन पे नहीं चलते, आप उनके घरों में जाकर देख लो, अन्य जातियों से ज्यादा श्रापित और ज्यादा बीमार और ज्यादा दुखी नजर आएंगे आपको। क्यों? क्योंकि वो अंगूरों की बेल की टहनियां हैं। और अगर वो फल नहीं देंगी तो उसने क्या कहा बाइबल में, यदि कोई मुझ में बना ना रहे वो डाली के समान फेंक दिया जाता, सूख जाता, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती हैं। क्या कहा परमेश्वर ने? यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो क्या होगा? वो सूख जाएगा, लोग उसे बटोर कर क्या करेंगे? फिर आग में जला देंगे। इसका मतलब उसकी कंडीशन बदतर होगी, जो मसीह में रहकर भी फल नहीं देगा। एक व्यक्ति जो व्यभिचार में है, अन्य जाति, उसका श्राप जो क्रिश्चियन होकर व्यभिचार में है उससे 10 गुना कम है। सेम पाप, लेकिन क्रिश्चियन व्यक्ति की सजा 10 गुना ज्यादा है, क्योंकि वो वचन को क्या है? जानते हैं। जो वचन जानता हुआ पाप करेगा उससे ज्यादा बदला लिया जाएगा, वचन कहता है। यीशु ने कहा तुम्हें जोर लगाने की जरूरत नहीं, तुम मुझ में क्या करो? बने रहो। कैसे बने रहोगे? उसमें अपने आप को सेलो टेप से जोड़ लोगे बाइबल के साथ? चर्च में आके बैठ जाओगे? नहीं, उसके वचन को पूरा करोगे। यदि तुम मुझ में बने रहो, बोलो अपने पड़ोसी को, और मेरा वचन तुम में बना रहे,
तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या लिखा? अपने पड़ोसी को बोलो कि जो कुछ तुम चाहोगे अगर तुम वचन में बने रहोगे तो वो हो जाएगा। तो क्या होगा वो? अगर तुम वचन में, वचन मुश्किल है क्या? कोई मुश्किल नहीं। मुश्किल बोलो नहीं है। आप अपने बच्चे के लिए ऐसे लॉ बना सकते हो जिसको पूरा करते मर जाए वो, जिससे उसका नुकसान हो, उसकी लाइफ बोरिंग हो जाए। पहले लगता है अच्छा मैं व्यभिचार छोड़ दूंगा तो बोरिंग नहीं हो जाएगा, मैं नशा छोड़ दूंगा तो बोरिंग नहीं हो जाएगा। अब बताओ, धक्के खाते हुए बस से आप आए हो वो बोरिंग है कि स्कॉर्पियो गाड़ी में आए वो बोरिंग है? बोलो, अब बताओ, अब बताओ क्या बोरिंग है? अरे वो बोरिंग है क्योंकि वो शैतान ने दिया है। या तो 2 मिनट का मजा पहले ले लो और 100 साल की सजा बाद में ले लो, या 2 मिनट का डिसिप्लिन पहले कर लो और बाद में अपनी लाइफ को एंजॉय कर लो। समझ आ रही मेरी बात? मैंने सिगरेट्स पी हैं, तंबाकू खाए हैं, शराब, सब नशा किया, मेडिकल नशा किया। वो तलब लगती थी 2 मिनट, सिगरेट पी 5 मिनट नशा हुआ खत्म। बाद में तो नशा होना भी बंद हो जाता है, फिर आदमी भर भर के पीना शुरू करता है उसको। या तो वो कर लो और या फिर कंट्रोल करके वचन में बने रहो और प्रभु को फल लाने का मौका दो। आपकी मोहल्ले का सबसे स्ट्रांग आदमी आपको एक दिन स्ट्रांग समझेगा जब आप ये बात फॉलो करेंगे। मैं आपको प्रोफेटिकली बता रहा हूं, मैं ये आपको प्रोफेटिकली बता रहा हूं। ओके, मैं ये आपको प्रोफेटिकली बता रहा हूं कि अगर आप ये करेंगे, देखो टीम कितनी नालायक है, उनसे ये 10 लोग नहीं बैठे। कितनी नालायक है यहां की टीम, सो सॉरी टू से, पर आप इतने नालायक हैं, रियली फुल नालायक हैं आप लोग। सब टीम नालायक है, मैं आपको बता रहा हूं। ये चर्च सिर्फ पवित्र आत्मा चला रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। आप उनको उठा सकते थे, कहीं अच्छी जगह बिठा सकते थे, आपको क्राउड ज्यादा है, आप उन्हें पुलपट पे लेके जा सकते थे, इधर लेके आ सकते, उधर खाली है, बट यू आर सो डम एंड नालायक। मैं सो सॉरी, मैं ये मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि आप इशारा भी नहीं समझ पा रहे हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपको क्या लाना है? फल, और फल आसान है। पड़ोसी को बोलो, बोलो पड़ोसी को, फल आसान है। बोलो पड़ोसी को, फल आसान है, लेके आना। आमीन। कहता मुझ में क्या करो? लगे रहना है मेरे साथ, बस जोर नहीं लगाना है, लगे रहना है। डाली अपने आप क्या करेगी? यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहें, जो चाहो मांगो। क्या करो? क्या मांगो? जो चाहो। आप श्योर हो? आप श्योर हो? वचन में लिखा है ऐसा? 7 आयत में लिखा है क्या ऐसा? यदि तुम मुझ में बने रहो, लिखो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। अपने पड़ोसी को बोलो, यदि तुम मुझ में बने रहो। यीशु ने कहा अगर तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या मांगना है? कुछ चीजें बताई हैं प्रभु ने कि ये नहीं मांगनी, मैं कर नहीं पाऊंगा, ये बहुत बड़ी। ऐसा लिखा है कि वड्डा मकान नहीं मंगना, छोटा मंगियो। गड्डी छोटी लेनी, वड्डी नहीं लेनी। कहा प्रभु ने कि मैं नहीं, तेरे को बेबी नहीं दे सकता हूं, अडॉप्शन करने में तेरी मदद करूंगा। ऐसा लिखा?
नहीं नहीं, मैं तेरी फैमिली को बचा नहीं सकता हूं, तू बच जा बस। ऐसा लिखा। कहता अगर तुम मुझ में हो, मेरा वचन तुम में है, आस्क एनीथिंग। आस्क एनीथिंग। जब मैं खामबरा में आया, और एक व्यक्ति मेरा खिलाफत करता हुआ सब जगह मैसेज देता था कि इन लोगों को किराए पर जगह मत देना, किराए पर। पिछले साल वो अपनी जगह मुझे बेच के गया है। जो चाहो, क्या कहा? जो आस्क एनीथिंग। तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे बेबीज, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा फाइनेंस, तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारा एनीथिंग। उसने सिर्फ ये कहा है, अगर यदि इफ ye abide in me and my words abide in you, you shall ask what ye will। कहता जो तुम चाहते हो, जो तुम चाहते हो। जो उसने नहीं कहा जो मैं बताऊंगा तुम मांगो। कहता जो तुम चाहते हो। कहता जो तुम चाहते हो तुम्हारे लिए। क्या लिखा है? क्या लिखा है? ऊंची बोलो, तुम्हारे लिए। आगे उसने एक और बात लिखी। कहता मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सफल लाओ। कहता मेरा पिता यह चाहता है कि तुम्हारी जिंदगी में बड़ी गवाही हो। उसने खुदा का हार्ट बताया है आपको। कहता मेरा पिता यह चाहता है, उसकी महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सफल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। उन फलों में आत्मिक जीवन है। वो कहता है कि तो अगर तुम आत्मिक जीवन जियोगे तो कहता है इस संसार की वस्तुएं भी तुम्हें पीछे पड़ के मिल जाएंगी। 10 आयत पढ़ेंगे। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो इफ, यदि, बोलो अपने पड़ोसी नु जे तू ओदियां आज्ञावां नु मन्नेगा। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे और मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। अब बड़े ध्यान से समझना इस आयत को, 11 आयत को। कहता मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। और आगे पता क्या लिखा है? और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। कहता मैं ये गल्लां तानू इसलिए कहियां कि मैं तुहाडे तो खुश रवां ते तुसीं भी की रवो। जब 13 साल बाद बेबी होता है तो आनंद क्या होता है? पूरा। जब घर में ब्रेक थ्रू आता है, जब वो मेरा भाई, जब 50 लोग कलीसिया के चर्च में आते थे तो जब कलीसिया जाती थी तो जिस रास्ते से, जिस पौड़ी से वो उतर के जाती थी, वहां लिख देता था मेरे वाला धर्म किसी की बुराई नहीं करता। आज वो भी क्रिश्चियन है, प्रभु में है। समझो मेरी बात। उसने क्या कहा? कहता अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो मेरा आनंद तुम में पूरा हो जाएगा, पर कहता तुम्हारा आनंद भी। अपने पड़ोसी को बोलो ये एक तरफा प्यार नहीं है। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो ये एक तरफा प्यार नहीं है। तुम यीशु से प्यार करो, उसकी आज्ञाओं को मानो,
तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। आमीन। एक फिलॉसफर था, हाईएस्ट लेवल का फिलॉसफर, और जब एक गोरा फिलॉसफर बनता है वो किसी बात को आंख बंद करके यकीन नहीं करता। और फिलॉसफर का काम होता है किसी भी चीज को, छोटी चीज को लंबा कर देना, उसे डिटेल में ले जाना। तो एक फिलॉसफर क्रिश्चियन बन गया और प्रचार करने लगा। अब वो कहता मैं खुद फिलॉसफर था, प्रचार करता था, लेकिन खुद हीलिंग के ऊपर मुझे यकीन नहीं था। और एक दिन मैं खुद बीमार हो गया, और जब मैंने वचन को पढ़ा तो परमेश्वर ने कहा मैं तेरा हीलर हूं। कहता मैं उन शब्दों को, क्योंकि मुझे लगता कि परमेश्वर सिर्फ सोल को चंगा करता है, शरीर को चंगा नहीं करता। कहता नीति वचन जब मैंने पढ़ा तो वहां लिखा था कि परमेश्वर हेल्थ देता है, जो कि बॉडी के साथ संबंधित वचन है। कहता है इसके लिए तो मुझे किसी डॉक्टर के पास या किसी क्रिश्चियन, डीप क्रिश्चियन के पास जाना पड़ेगा। और जब वो गया तो उसने कहा कि हाँ, जो वर्ड बाइबल में लिखा है ये फिजिकल हीलिंग के बारे में लिखा है, नीति वचन का। तो उसने कहा मैं क्या करूं, कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे लिए मेडिसिन हूं। तो वो डॉक्टर के पास गया, उसने कहा आप जब मेडिसिन देते हैं तो कैसे देते हैं? उसने कहा हम मेडिसिन देते हैं तो सर्कल में खानी होती है, कि 24 घंटे में इतनी खानी है, ओके, कोर्स करना है। एंटीबायोटिक खाते ना लोग, डॉक्टर बोलते 5 दिन से पहले मत, ठीक भी हो जाए तो खत्म मत कर देना। टीबी की दवाई खाते तो रोज खाना, आपको मालूम होगा कई लोगों को। उसने कहा कि इसका मतलब यह है कि तू जब परमेश्वर का वचन पढ़े ना तो इसे मेडिसिन की तरह लेना। उसने कहा आप मेडिसिन कैसे देते? उसने कहा मैं देता हूं जैसे खाने के बाद 3 बार दिन में खानी है। कहता ठीक है। घर गया, वचन खोला, कहता रोज 3 बार मैं वचन पढ़ने लगा हीलिंग का। और वो बीमारी जो डॉक्टर हाथ खड़े कर चुके थे, उसकी जिंदगी में कुछ ही दिनों में, हफ्तों में, 1 महीने के अंदर अंदर खत्म हो चुकी थी। अब उसका आनंद भी पूरा हुआ कि वो अपने बच्चों को हील करना चाहता है, और नीचे वाले का आनंद भी पूरा हुआ चंगाई को प्राप्त करके। आप मेरी बात समझे कि नहीं? हालेलुया। उसने वचन को मेडिसिन की तरह लिया। 3 बार मेडिसिन खाता ना आदमी, जैसे ही खाना खाया बाइबल खोल लेता था और हीलिंग वचनों को पढ़ता था। फिलॉसफर था ना, वो हर चीज को बड़ी तरीके से फॉलो करता था, और उसने फॉलो करना शुरू किया और दिनों में उसकी बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपकी लाइफ का चैलेंज, रोज बाइबल के सामने जाएं, प्रभु की हुजूरी से दूर ना हो, पढ़ें। जब नशे की तोड़ लगे बाइबल खोल लें और इसे मेडिसिन की तरह लेना है इसे, कि ये मेरी मेडिसिन है। डॉक्टर के पास जाओ ना नशा छोड़ने के लिए, वो तुम्हें दूसरे नशे की गोली देते हैं, मालूम, कि ये खानी है, अपने वाला छोड़ दे, फिर धीरे धीरे उसको कम कर देंगे। मैं आपको एक मेडिसिन दे रहा हूं, बाइबल। जब नशे की तोड़ लगे तो बाइबल खोलनी है और उसे पढ़ना है। तुम मुझे जल्दी मंगलवार से शुरू कर दोगे टेस्टिमनीज को भेजना इन जीसस ने। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। 16 आयत में लिखा, कहता तुमने मुझे नहीं चुना। अपने पड़ोसी को बोलो, यीशु कहता है तूने मुझे नहीं चुना, पर मैंने तुझे चुना है, नियुक्त किया है कि तुम फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगो पिता से वो तुम्हें दे। ऊंची आवाज में कहो आमीन। आपने यीशु को ग्रहण नहीं किया, यीशु ने आपको क्या किया है? आपने उसको नहीं चुना। कहता तुमने मुझे नहीं चुना, मैं तो एलईडी ठीक करने आया था, आज ब्रांच में एलईडी ठीक करने आया था। अच्छा, बेबी के लिए प्रार्थना हो रही है? अच्छा ठीक है, चलो बाबा जी कर रहे लेने प्रेयर। और प्रेग्नेंट होने के बाद यकीन नहीं आ रहा, 1 टेस्ट, 2 टेस्ट, 3 टेस्ट, 4 टेस्ट, डॉक्टर के पास अलग टेस्ट। तुमने मुझे
यीशु ने कहा तुमने मुझे ग्रहण नहीं किया। हम बोलते ना मैंने यीशु को ग्रहण किया था 2002 में। नहीं नहीं, उसने तुम्हें ग्रहण किया 2002 में। तुमने उसके वचन को फॉलो किया, तुमने हाँ में हाँ मिलाई कि हाँ मैं स्वीकार करता हूं उसके वचन को कि वो मेरे लिए मारा गया और गाड़ा गया। आमीन। कहता तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब बताओ वो बोरिंग है कि कर्जा लेने वाला तुम्हारे घर पे आके गालियां निकालता है, शाम को तुम भांग की टिक्की खाने जाते हो, थोड़ी सी दारू पी के अपने आप को थोड़ा रिलीज करते हो कि मेरा स्ट्रेस कम हो जाए, कि वो मजेदार है कि तुम किसी को पैसा मदद करने के लिए जा रहे हो सुबह सुबह अपनी गाड़ी में, कि वो मजेदार है? क्या मजेदार लगता है? तुम मदद कर रहे हो ये मजेदार है, ना कि तुम गालियां खा रहे हो ये मजेदार है। और यीशु ने कहा मेरा पिता ये चाहता है कि तुम फल लाओ, और मेरा पिता ये चाहता है कि तुम्हारा फल बना रहे। तुम फल लाओ, बहुत सा फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे। मेरा पिता ये चाहता है, कहता उसकी महिमा इसी से होती है। क्या मैं यहां खड़ा हो सकता था अगर पिता की महिमा मेरी जिंदगी से ना होती? तो अगर मैं नशे से आजाद ना होता, अगर मैं सेवा ना करता, अगर मैं प्रभु को जीवन ना, मैं यहां खड़ा हो पाता? क्या उसकी महिमा होती? परमेश्वर कहता मैं चाहता हूं मेरी महिमा हो, अगर तुम तैयार हो तो।